नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी, वो चाहे टेक्नीशियन की कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की कर रहे हो, चाहे जेई की कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से हम करने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम, एएलपी एग्जाम, जेई एग्जाम, ग्रुप डी, आरपीएफ और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान के सभी प्रश्न करने वाले हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो चाहे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में पूछे गए हों, सीबीटी 2 में पूछे गए हों, ग्रुप डी में पूछे गए हों, चाहे एएलपी में पूछे गए हों, चाहे जेई के एग्जाम में पूछे गए हो। बड़े ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, बड़े ही जानदार तरीके से करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी क्लास पूरी देखने के बाद। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, 2024-25 में हम या तो टेक्नीशियन या एनटीपीसी या जेई या ग्रुप डी एक पोस्ट पर जरूर सिलेक्टेड होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो लीजिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आरआरबी जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान अध्यायवार सोलवर्ड पेपर आ चुके हैं। देख लीजिए, बड़ी ही शानदार बुक है ये, और इसमें विषय सूची देख लीजिए, टॉपिक वाइज आपको सारा मैटर दे रखा है। और आज हम पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रकाश टॉपिक। क्यों प्रकाश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान 2024 में। जिस प्रकार लोको पायलट में पूछे गए, आरपीएफ में पूछे गए, यानी इस टॉपिक से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम प्रकाश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले आप देख लीजिए किस प्रकार इसमें प्रश्न आए हुए हैं। एनटीपीसी 2019 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन शामिल है, ग्रुप डी के, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट यानी सीबीटी फर्स्ट के, आरआरबी जेई के, आरपीएफ के, आरपीएफ एसआई के, जेई के, एएलपी और टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। यानी सभी कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन 14,415 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14,415 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारा रहने वाला है। तो चलिए प्रकाश टॉपिक का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 135 नंबर पेज पर। ये लीजिए 135 नंबर पेज प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 135। ये रहा प्रकाश टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, 2016 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया। और क्या है देखिए, जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? यानी कोई भी सामग्री है, उससे अगर रोशनी यानी प्रकाश कह दीजिए पारित हो जाए, यानी आर पार हो जाए, यानी कोई टकराव ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसरूलेट या ओपेक या ट्रांसपेरेंट या वेट्रियस। तो क्या कहेंगे उसको? उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। यानी वो वस्तु क्या है? पारदर्शी है, तभी तो उससे प्रकाश आर पार हो गया। यानी यहां पर देखिए इसकी व्याख्या अच्छे तरीके से, ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी यानी प्रकाश बिना बिखरे हुए आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हमें पारदर्शक सामग्री कहते हैं। और यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रकाशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। एनटीपीसी में ही पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में 2021 में कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे, या अपारदर्शी कहेंगे, या चमक कहेंगे? देखिए पारदर्शी तो वो होती है जिससे हम क्या देख सकते हैं? किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। आपके आगे कोई मान लीजिए
कांच है जो हम आर पार देख सकते हैं, कांच से देख सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। और अपारदर्शी जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई लकड़ी के टुकड़े से आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, जिससे वो होता है अपारदर्शी, और जिससे देखा जाए वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। यहां पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। पारदर्शी किसे कहेंगे, जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभी आपको बताया था, जैसे कांच हो गया, कांच से आर पार हम देख सकते हैं। जल से भी आर पार हम देख सकते हैं। वायु से भी हम देख सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, कोई कागज पेपर है, धातुएं, लकड़ी है, क्या उससे आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये क्या हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1031 नंबर क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव, कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है। किससे संबंधित है टिंडल प्रभाव, परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से या अपवर्तन से। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये किससे संबंधित है, तो प्यारे विद्यार्थियों टिंडल प्रभाव संबंधित है प्रकीर्णन से। चलिए होता क्या है ये टिंडल प्रभाव, ये भी जान लीजिए। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा देखा भी जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा था, नीला प्रकाश। इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से देखिए इस लाइन को, नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीला प्रकाश या लाल प्रकाश में से कौन सा अधिक प्रकीर्णन होगा, तो कौन सा होगा, नीला प्रकाश। किसकी तुलना में, लाल प्रकाश की तुलना में। क्यों, क्योंकि नीले प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति अधिक होती है। क्या होती है, अधिक आवृत्ति होती है। तो लगा लीजिए इस पॉइंट को भी स्टार, पूछा जा सकता है व्याख्या का, यही हमारे साथ फायदा होगा। ये देखिए 1032 नंबर क्वेश्चन, यानी इतने क्वेश्चन हम करेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, सभी को पता होगा निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो आप ये भी याद रखिए कि पानी में कितना होता है, तो पानी में कितना होता है, 2.25 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में पता चल गया, पानी में पता चल गया, कांच में पता चल गया। पूछा जाता है क्वेश्चन, रट लीजिए। और किसने बताया था प्रकाश का वेग, सर्वप्रथम रोमर ने बताया था। किसने बताया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था प्रकाश का सबसे पहले वेग कितना होता है, ये बताया था। ये देखिए यहां पर एक और हमें नई चीज सीखने को मिलेगी व्याख्या का, तो यही फायदा होता है साथ की साथ है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रकाश किन तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में किस प्रकार संचरित होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है प्रकाश की, तो इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ये ए के ऊपर जो बिंदी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, एंगस्ट्रॉम। आगे देखिए, और इसकी चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है क्योंकि अलग अलग होगी। जिस प्रकार देखिए यहां पर क्या कह रहा है, निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार जल में कितनी है, 2.25 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में कितनी होती है, कांच में होती है यहां पर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और एक और याद रख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तारपीन के तेल में कितनी होती है प्रकाश के वेग की गति, तो 2.04 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड।
ये याद रखने हैं, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, क्योंकि सभी के सभी आपको एनसीईआरटी के आधार पर ही करवाया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किस में पूछा गया था? ये एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया, और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया एनटीपीसी शिफ्ट कौन सी है? फर्स्ट है, और सीबीटी फर्स्ट है 2016 में, कि निर्वात में रोशनी कह दिया, यहां पर प्रकाश कह देता, कितनी होती है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और आपको क्या बताया था? 2.25 किस में होती है? जल में होती है। कांच में कितनी? 2 गुणा 10 की घात 8 होती है, और तारपीन के तेल में 2.04 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से कौन से माध्यम में होती है? याद हो गया होगा अब तो आपको। ये क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करोगे। क्या हवा में होती है, क्या निर्वात में होती है, या पानी में होती है, या कांच में होती है? तो किस में होती है? निर्वात में होती है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए, निर्वात में अभी आपको बताया था कितनी? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर कितनी है? पानी में 2.25 इंटू 10 की घात 8, और कांच में कितनी होती है? 2 इंटू 10 की घात 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1035 नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया, प्रकाश में संचरित होता है, किस में संचरित होता है? क्षैतिज रेखा में होता है, या ऊर्ध्व रेखा में होता है, या वक्र रेखा में, या सीधी रेखा में? तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में संचरित होगा? हमेशा सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा। कौन सी रेखा? सीधी रेखा में संचरित होगा। एकदम सीधी होनी चाहिए रेखा, तभी प्रकाश संचरित होगा ना। तो मान लीजिए यहां पर, और ये अभी आपको बताया था तरंगदैर्ध्य कितनी होती है प्रकाश की, पूछा जा सकता है। ऐसे मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचरित होता है। और क्या है यहां पर? और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और आ सकता है, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करती। कौन सा है? सत्य हो जाएगा। नहीं करती, नहीं, निर्भर करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1036, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। देखिए ज्यादा टाइम है नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन ही कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको। मैं ज्यादा बीच में न तो कोई शायरी मार रहा हूं, न कोई अलग बातें कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर बीच में तो मनोरंजन होना चाहिए। नहीं, अब ज्यादा समय मनोरंजन का नहीं है। कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है, प्रकाश के मार्ग में आ रही है कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इधर से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। ये लीजिए प्रकाश आ रहा है इधर से, यहां से प्रकाश आ रहा है। देखिए इतनी बड़ी वस्तु है, यहां से प्रकाश आएगा वो सीधा चला जाएगा ना, और यहां आएगा वो टकराकर वापिस आ जाएगा। वस्तु है ये। अगर ये पारदर्शी हुई तो इसको पार करके चला जाएगा, इधर चला जाएगा ना, पार करके चला गया। अगर ये अपारदर्शी है, मान लीजिए लकड़ी का कोई गट्टा पड़ा हुआ है, यहां पर लकड़ी है, तो ये क्या इसके आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर इसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की छाया बनती है ना, क्योंकि वो क्या है? अपारदर्शी। हमारी छाया बनती है ना, क्यों बनती है? क्योंकि हमारे अंदर से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता, तो छाया बनती है ना। तो छाया किसकी बनेगी? छाया उसकी बनेगी जो क्या हो? अपारदर्शी हो। क्या हो? अपारदर्शी। यानी जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो किसका निर्माण होता है? छाया का निर्माण होता है। तो साइंस में देख रहे हो, कभी प्रकाश आ रहा है, कभी रेखा आ रही है, कभी छाया आ रही है, यानी आ रही है यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहां पर आप देख सकते हो वही है, पेपर हुए, धातु हुए, लकड़ी होगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आप जानते हो, E बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है। और एच क्या होता है श्रीमान, एच प्लांक नियतांक होता है। एच क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। और न्यू क्या होती है, आवर्ती होती है। और ई क्या होती है, ऊर्जा। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो किसके द्वारा क्वांटम सिद्धांत प्रदान किया गया था, आइंस्टीन के द्वारा, प्लांक के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या फेराडे के द्वारा। तो इसका आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लांक के द्वारा। ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। एक क्वांटा ऊर्जा E बराबर एच न्यू, ई यानी एच न्यू द्वारा दी जाती है। एच यहां पर क्या है, प्लांक नियतांक है। और न्यू बराबर, न्यू क्या है यहां पर, आवर्ती। न्यू क्या होती है, आवर्ती, न्यू। ई बराबर एच न्यू, याद रखिएगा। और न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी क्या होती है, प्रकाश का वेग। और लैम्डा क्या होती है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। इस पर न्यूमेरिकल सर्वाधिक पूछे जाते हैं आपसे। तो रट लीजिए, बस ज्यादा दिन रटना नहीं है, बस रट लीजिए, कुछ दिनों की बात है, फिर आपका एग्जाम हो जाएगा और फिर नौकरी भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1038 एनटीपीसी में पूछा गया श्रीमान, चलिए कर लेते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है। एकमात्र ऐसी घटना है जो कहती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है, प्रकाश का फैलना। क्या कहती है ये, प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप या विसरण या ध्रुवीकरण, जैसे परावर्तन या अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्रुवीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्रुवीकरण। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसकी व्याख्या भी साथ के साथ कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि किसी प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। किस प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का भी गुण प्रदर्शित नहीं करती। इंपॉर्टेंट लाइन ये लीजिए, इंपॉर्टेंट। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे, कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे किसका, कौन सा गुण प्रकट नहीं करती है, ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रकट नहीं करती है। कौन, ध्वनि तरंगे। याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1039 नंबर देखिए, ऐसी वस्तुएं, देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं ना, ये ग्रुप डी में पूछ लिया गया, यानी रिपीट होंगे क्वेश्चन, इसी की तर्ज पर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। पारदर्शी वस्तुएं, पाराभासी वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रदीप्त। नाम से ही पता चल रहा है ना, अप्रदीप्त। प्रदीप्त यानी रोशनी करना, उजाला करना, और आ गया यानी अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे कुर्सी, कुर्सी प्रकाश उत्पन्न करती है क्या, मेज करती है क्या, दरवाजा आदि हो जाएंगे। प्रदीप वे होती है जो सव्य प्रकाश, जैसे सूर्य, लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती। और पारदर्शी वस्तुएं वे होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है। और पारभासी वे होती है जो कुछ भाग को ही सव्य के बाहर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तभी तो ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लीजिए क्या है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। आपको पता है किस प्रकार होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है जी, अपवर्तनांक बराबर होता है हमारा हवा में प्रकाश की चाल, किसमें, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल लिख लीजिए, प्रकाश की चाल बटा में क्या होता है, पदार्थ में प्रकाश की चाल। कहां पर है, पदार्थ में प्रकाश की चाल, ये क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अब आपसे एक और पॉइंट पूछा जा सकता है, कौन सा श्रीमान, निरपेक्ष। कौन सा, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
तो ये था हवा में। तो निरपेक्ष में क्या आ जाएगा, निर्वात में क्या आ जाएगा, निर्वात। याद रख लीजिए। तो यहां पर क्या आएगा देख लीजिए, गुणा तो आएगा नहीं, न प्लस आएगा। यहां पर देखिए पदार्थ ऊपर आ गया तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दे रखा है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ये लीजिए एकदम अभी आपको बताया है। सबसे पहले देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल। याद रख लीजिए और इसको लगा लीजिए मेरे प्यारे साथियों स्टार। क्या लगा लीजिए, स्टार, क्योंकि ये स्टार भी आपको लगा देगी तो मान के चलिए जिंदगी ही बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लीजिए। ये देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन, इसी प्रकार ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं यहां पर। और आगे आप चलते जाइए, अभी तो ट्रेलर है, ये पूरा प्रकाश टॉपिक करोगे ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते। यहां पर देखिए वस्तुएं जो अपनी रोशनी सव्य उत्पादित करती, यानी सव्य कौन सी करेगी, चमकदार वस्तु ही करेगी। आपके सामने कोई चमकदार वस्तु है, वो रोशनी उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, तभी तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं, चमकदार। क्या है, चमकदार। यहां पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना, नाम तो सुना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना। और यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश सव्य उत्सर्जित करती है उसे चमकदार वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य। वे वस्तुएं जो सव्य सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती है, दीप्त पिंड कहते हैं। देखिए यही तो व्याख्या का फायदा है। एक और पॉइंट हमें पता चल गया इस क्वेश्चन के साथ साथ कि जो सव्य सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जित करती है, किसकी तरह, सूर्य की तरह, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं दीप्त पिंड। क्या कहते हैं, दीप्त पिंड। तो इसको भी लगा लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, एनटीपीसी में पूछा गया और ये पूछा गया सीबीटी फर्स्ट में 2016 में। हरे घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरे घास का रंग तो हरा ही दिखाई देगा, पर देता क्यों है। तो चलिए अब कोई मेरे जैसा होगा वो तो कहेगा हरो एजत दिखा है, पर अपन है सही करना है। तो देखिए यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। पहला ही एकदम सही दे रखा है इसने, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तो दिखाई कैसे देगा, हरे रंग के अलावा अन्य सभी को परावर्तित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। और यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश परावर्तित करता है तो हरा कैसे दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें व्याख्या वाली कोई इतनी बात नहीं है। ये लीजिए सभी पढ़ कर गए, सभी पढ़ कर गए और क्वेश्चन आ गया ये कैसा, देखिए किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। ये लीजिए सभी पढ़ कर गए। क्या पढ़ कर गए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपने पढ़ा था कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपने पढ़ लिया, आपने रट लिया कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और की ओर आपने तारपीन के तेल में भी रट लिया कि 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और आप अच्छी तरह तैयार होकर गए, लेकिन क्वेश्चन मिला आपको ये कौन सा, कि ओले रोमर ने पहली बार प्रकाश को कब मापा था। इतना तो पता चल गया, किसने मापा, रोमर ने मापा, ये मैंने आपको बताया था। तो कब मापा, 1776 को, 1676 को, 1876 को या 1867 को। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1676, ऑप्शन नंबर बी। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारी बातें आपको बता रखी है ना। ये देखिए रोमर ने 1676 में 3 × 10⁸ होती है, ये भी आपको बताया था। और सारी बातें ये तो पता ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1044 नंबर क्वेश्चन, एनटीपीसी में ही पूछा गया क्वेश्चन कि सूर्य की रोशनी कौन सी, कोई सूर्य की रोशनी है में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो देख लीजिए, कपड़ा लाल रंग का तरंग आयाम को पूर्णतया क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को क्या कर लेता है? पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, तो तब भी तो हमें काला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में आपको पता है आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, उसी क्वेश्चन को यहां पर घुमाकर पूछ लिया गया, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा वो इसी प्रकार बनेगा। ये लीजिए, ये बच्चे को आता है, तभी तो ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। और ऊपर वाला किसमें? एनटीपीसी, यानी एग्जाम का लेवल होता है। अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? कोई भी करके आ जाएगा, इसका आंसर काला। अगर कोई नीला करके आ गया तो प्यारे विद्यार्थी वो नीला ही रहेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, काला करके आना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, मैंने कहा था नहीं आपको कि एग्जाम्पल भी पूछे जाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल आपको दे दिया, वही कंसेप्ट लगेगा इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो विकिरणों की ऊर्जा E1 का मान और E2 का मान दे रखा है। तो E1 बराबर क्या दे रखा है? 25। आगे EV है ना, इसको छोड़ दो एक बार, 25 दे रखा है। E2 का मान कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। कितना? 50 दे रखा है। तो तरंग दैर्ध्यों के बीच, तरंग दैर्ध्य है ना, उनके बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। ये लीजिए, संबंध स्थापित करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा हो चाहे ना हो, दूसरों का जरूर संबंध स्थापित कर देंगे। लीजिए, तो λ1 और λ2 हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, इसमें दीजिए आपस में भाग। तो E1 बटा E2 क्या आ जाएगा? 25 बटा 50, यानी E1 बटा E2 का मान आ जाएगा हमारा 1 बटा में 2। क्या आ जाएगा? 1 बटा में 2। याद रखिए, E1 बटा E2 बराबर क्या आ गया? 1 बटा 2। और E बराबर आपको मैंने क्या बताया था? E बराबर बताया था h न्यू। क्या बताया था? h न्यू। तो लीजिए यहां पर h न्यू भी रख दीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर तो h न्यू रखोगे तो h का h नियतांक का ये प्लांक, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो न्यू का क्या हो जाएगा? न्यू1 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? h न्यू2 आ जाएगा, बराबर में 1 बटा में 2 हो जाएगा। इतना समझ में है? बिल्कुल आराम से करेंगे। और देखिए न्यू1, यहां पर न्यू, ये भी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था? C अपॉन लैम्डा बताया था ना, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। तो यहां पर कर लीजिए C अपॉन λ1, क्योंकि C तो प्रकाश का वेग है, तो ये सभी में ऐसा ही रहेगा। तो न्यू यहां पर भी कर लीजिए, ये लीजिए C अपॉन λ2, ये आ गया। बस अब हो जाएगा, H से H कट गया, C से C कट गया, और क्या बचा हमारा? 1 बटा में λ1 बटा में 1 बटा λ2 बराबर 1 बटा 2, यही बचा है ना। तो λ2 ऊपर चला जाएगा, λ1 नीचे आ जाएगा, यानी λ2 बटा λ1 बराबर 1 बटा 2। तो λ1 और λ2 का क्या मान आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। या कह दीजिए अनुपात हमें नहीं पूछा तो क्या पूछा? ये अच्छा समीकरण पूछिए। तो λ1 बराबर क्या आ जाएगा? 2λ2, 2λ2। लैम्डा क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो λ1 बराबर 2λ2 कौन से में है? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ये लीजिए, हो गया ना न्यूमेरिकल। अगर आपको सारी बातें ध्यान में है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार यहां पर देख लीजिए, E बराबर क्या होता है? h न्यू होता है, न्यू। E बराबर h न्यू1 आ गया, h न्यू2 आ गया, 1 बटा 2 आ गया। और न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। तो ये मान इसमें रखेंगे, तो ये लीजिए इस प्रकार हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गली के पीले लाइट, गली में जो आपने पीली लाइट लगेड़ी है, में किसका प्रयोग किया जाता है? नियोन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सोडियम का? तो किसका? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का। ये लीजिए, पीली लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। सोडियम धातु के दाने भी, नियोन गैस भी भरी होती है। यह भी पूछा जा सकता है। 1048 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश सबसे अधिक किसमें
आसान सा क्वेश्चन है जी। निर्वात में करेगी 3 गुणा 10 की घात 8। पानी में कितनी होती है? पानी में इसकी चाल होती है 2.25 इंटू 10 की घात 8। 1676 में सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल की गणना की थी। याद रखना है सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लीजिए, ये वही है। तारपीन का तेल आ गया, जल आ गया, कांच। यहां पर एक और नई बात आ गई, रॉक सोल्ट 1.96 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 किया और आपका हुआ गलत। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान क्या नहीं दिया? माइनस यहां पर। फिर आपने किया सर हमने तो पूरा ध्यान दिया था और हमने ऑप्शन नंबर बी कर दिया, तो भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहां पर देखिए सेकंड साथ में माइनस नहीं है यहां पर, ये एकदम सही होगा। 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन देता है, यहां पर टीसीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, हवा में कितना होता है जी? हवा कह दो, निर्वात कह दो जी, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जेई के एग्जाम में देखिए, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो ये क्लासें लगा लीजिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करके बताना है कि आगे क्लास आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप ऐसा ही लिखोगे, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि आप लिखकर कहोगे कि सर क्लास से कंटिन्यू रहना। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता उसके इसके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जी? माध्यम के प्रकाश के परावर्तित करने की क्षमता को। क्षेत्र घनत्व है, प्रकाश घनत्व है, पृष्ठ घनत्व है या द्रव्यमान घनत्व है। तो किसके द्वारा? ये आएगा प्रकाश घनत्व है, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। और प्रकाश एक देख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंग है, इसे गतिमान के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट लाइन, सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश किस प्रकार की है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लीजिए 1052 नंबर क्वेश्चन। जब हम दर्पण वाला पॉइंट आएगा ना, तब और बेहतरीन तरीके से इसका पता चलेगा। जब प्रकाश विरल माध्यम, मान लीजिए ये कोई दो माध्यमों को अलग करने वाली कोई सतह, यहां पर हवा यानी विरल, यहां पर जल है। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। देखिए फुल स्पीड में आ रहा है, लेकिन आगे देखिए सघन माध्यम आ जाएगा तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा या कम होगा? तो कम होगा, एकदम नीचे की ओर हो जाएगा, तेजी नहीं रहेगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये बाद की बात है, पहले ये देखिए क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सघन माध्यम नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। देख लीजिए, आपको बता ही दिया है। देखिए ये ऊपर वाला हवा में फुल स्पीड में आ रहा है, कोई आगे एकदम पानी आ गया तो उसकी गति क्या होगी? कम होगी ना, होगी। तो ये देखिए इसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग है। ये जो मैंने आपको बताया था उस प्रकार करना होगा में कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है, 1.5, तो हमें क्या बतानी है? प्रकाश की गति बतानी है। तो प्रकाश की गति बताएंगे, किस प्रकार बताएंगे? आपको पता है ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा हवा में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल, या माध्यम में प्रकाश की चाल। यही था ना अपवर्तनांक। ये लीजिए, इसका मान रख लीजिए और हल कर लीजिए इसको। ये लीजिए पॉइंट हटाएंगे, 1 0 और लगा लेंगे, 10 कर देंगे ऊपर, 15 दूनी 30 होते हैं, यानी 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहेंगे? परछायां कहेंगे। क्या कहेंगे? परछायां। देखिए कितने टेक्निकल वर्ड है यहां पर, कितने अच्छे तरीके से दिया है। तो परछायां कहेंगे। ये देखिए यहां पर क्या होता है, सभी देख लीजिए। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है परछायां कहलाता है।
जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती। इस छाया को दो भाग होते हैं, एक तो छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है उसे परछाया कहते हैं, और परछाया के चारों ओर कम काला भाग बनता है उसे उपछाया कहते हैं। देखिए उपछाया परछाया याद रखिए। देखिए कोई वस्तु है, ये लीजिए इस प्रकार कोई वस्तु है, इधर से प्रकाश आ रहा है तो बीच में तो इसकी छाया एकदम गहरी बनेगी, एकदम गहरी बनेगी, और बराबर में थोड़ी थोड़ी गहरी बनेगी इस प्रकार। ये लीजिए इस प्रकार बनेगी इसकी छाया, बीच में एकदम गहरी। तो बीच में जो गहरी बनती है उसे तो कहते हैं परछाया, परछाया। और जो ऊपर और नीचे जो छाया बनी है उसे कहते हैं उपछाया। देखिए छाया की भी छाया आ गई, उपछाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आपको बताना है कमेंट करके। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। और कल हम देखिए प्यारे साथियों, कल हम इसी टॉपिक को आगे करेंगे, और कल क्लास भी बड़ी होने वाली है और क्वेश्चन भी ज़्यादा करने वाले हैं। ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और साथ के साथ ये भी बताना है कि क्लास किस प्रकार लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो और समझ में आ गए हो, इसी प्रकार पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।